भिवानी से जहां एक ऐसा मामला सामने आया जिसने कानून, समाज और सिस्टम तीनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। किसान नेता रवि आजाद पर दर्ज गंभीर केस में पुलिस जांच से पहले ही पंचायत ने आरोपी को क्लीन चिट दे दिया है, जिससे अब पंचायत और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। साबित करने की कोशिश की जा रही है। आजाद मौके पे मौजूद आपके चरणों में सिर रख करके ये कह रहा हूं, मुझे न्याय देने का काम करें। भिवानी में किसान नेता रवि आजाद पर दर्ज केस अब सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं रहा, ये एक सामाजिक टकराव बन चुका है। 12 दिसंबर को बहल थाने में रवि आजाद के खिलाफ SC, ST और पॉक्सो एक्ट जैसे गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ। मामला संवेदनशील था, जांच शुरुआती दौर में थी, लेकिन उससे पहले ही एक और अदालत सज गई, खाप की अदालत। गोपालवास गांव के कन्नी चबूतरे पर सतगामा खाप की पंचायत बुलाई गई। ये पंचायत रवि आजाद की मांग पर हुई। पंचायत में रवि आजाद फूट फूट कर रोया, खुद को बेगुनाह बताया और दोनों हाथ जोड़कर कहा कि वो न्याय मांगने आया है। ना मेरी इतनी हिम्मत, ना मेरी इतनी औकात, और मैं जिस स्थिति से गुजर रहा हूं और जिस स्थिति से मेरे रिश्तेदार, मेरे घर वाले गुजर रहे हैं, मैं सिर्फ आपके चरणों में सिर रख करके ये कह रहा हूं, मुझे न्याय देने का काम करें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिसके बाद पुलिस जांच पूरी होने से पहले ही पंचायत ने रवि आजाद को निर्दोष मान लिया और ऐलान किया कि पंचायत ने रवि आजाद को क्लीन चिट दे दी है। 2 कमेटियां बनाई गई जो पुलिस और लड़की पक्ष से बात करेगी। यहाँ तक कहा गया कि अगर सरकार या पुलिस रवि आजाद को परेशान करेगी तो पूरा समाज उसके साथ खड़ा होगा। दोनों कमेटी का ये भी निर्णय लिया कि हम SP साहब से मिलेंगे, किसी निर्दोष को इसमें न फंसा जाए। तीसरा, कमेटी जो है उस परिवार से, दूसरे परिवार से भी, जो हमारे जो बहन है उनसे भी मिलेंगे, और 1-2 दिन के बाद SP साहब बाहर हैं, आ जाते हैं, उसके बाद कमेटी मिलेगी, फैसला लेगी। ये कि रवि आजाद जो है किसी ऐसे मामले में शामिल नहीं है। रवि आजाद बिल्कुल नजायज फंसाया गया है, उसका गलत नाम लिया गया है। और बाकी जो है एक कमेटी आज 2 कमेटियां बनाई गई हैं अलग अलग, और वो कमेटियां का जो पुलिस से भी मिलेंगी और जो लड़की वाले उनसे भी मिलेंगी। काबिल गौर है कि रवि आजाद पर नाबालिग के पिता ने छेड़छाड़, किडनैपिंग का प्रयास और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। हैरानी की बात यह है कि पीड़ित पक्ष ने एक दिन पहले ही SDM और SHO से मिलकर इस पंचायत को रोकने की गुहार लगाई थी। पीड़ित परिवार साफ कह चुका था, उन्हें पंचायत नहीं कानूनी जांच चाहिए, लेकिन उनकी आवाज पंचायत की भीड़ में दब गई। हम ये चाहते हैं कि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी रहे, और कोई भी दोषी कोई भी हो, उसकी कोई जाति नहीं होती, उसका कोई धर्म नहीं होता। दोषी दोषी होता है, वो चाहे SC समाज का हो, चाहे वो जनरल समाज का हो, चाहे अदर किसी और धर्म का हो। तो हमारी हर वर्ग से यही मांग है कि दोषी जो भी है वो कानून अपना काम कर रहा है, कानून जो छानबीन कर रहा है वो उसको छानबीन करने के बाद में दोषी का पता चलेगा। उधर कैमरे के सामने रवि आजाद ने केस को झूठा और राजनीतिक साजिश बताया और कहा कि उसे पंचायत में खुद को निर्दोष साबित करना था, अब चाहे कानून सूली पर चढ़ा दे। एक मुकदमा दर्ज हुआ है जो पूरी तरह से राजनीतिक है, पूरी तरह से फर्जी और झूठा है, और इस मसले पे महापंचायत बुलाई जाए। और अगर मेरा कोई दोष मिलता है, अगर 1000 किलोमीटर तक भी मेरा कोई दोष उसमें साबित कर दे, तो मुझे महापंचायत फांसी की सूली पर टांग दे, क्योंकि मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, पंचायती परंपरा का व्यक्ति हूँ। पहले पंचायत निर्णय करे, पुलिस और कोर्ट का काम तो बाद में है। ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा और डरावना सवाल खड़ा कर दिया है। हालांकि पंचायत ने कहा कि वो पीड़ित से उसका पक्ष जानेगी, लेकिन क्या पीड़ित पक्ष की सहमति के बिना पुलिस जांच से पहले किसी को क्लीन चिट दी जा सकती है? और अगर ऐसा है तो फिर अदालतों, जांच एजेंसियों और कानून का क्या मतलब रह जाता है? भिवानी से जगबीर घनगस की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।